कई सारे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, नतीजे भी आए हैं कई सारे और साथ ही कई सारी खबरें भी हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में अरमान के साथ। अरमान, गुड मॉर्निंग। पहले तो नतीजों के साथ करिए शुरुआत। कल बाजार बंद होने के बाद कौन से इंपॉर्टेंट नतीजे आए? जी, कई सारे नतीजे हैं, जिसमें सबसे पहले बीपीसीएल की बात करें तो नतीजे जो हैं वो हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। आए तो आपको लगभग फ्लैट या 1% के आसपास की गिरावट दिखेगी, पर मार्जिन्स देखिए, मार्जिन्स 3.5% से बढ़कर 9.4% के आसपास आते हुए दिखे, और जो हमारा अनुमान था उससे भी बेहतर है, क्योंकि हमारा अनुमान 8.1% का था। वहीं कामकाजी मुनाफा भी लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा जो है वहाँ पर बढ़ते हुए दिखा है। श्री सीमेंट नतीजे आपको मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं। आय लगभग 16-17% के आसपास बढ़ी है, जो कि अनुमान के आसपास भी था। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स 22.2% से गिरकर 18.6% पर आए हैं, जो कि अनुमान गिरने का ही था, पर अगर आप अनुमान देखें तो 19.8% के जो अनुमान था उससे भी थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। पर मुनाफा जो अनुमान था 470 करोड़ का, उससे थोड़े बेहतर आते हुए दिखे हैं मुनाफे में। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी मिक्स सेट ऑफ नतीजे हैं। एनआईआईज लगभग 13% के आसपास बढ़ी है। मुनाफा में भी आपको अच्छा, अगर आप देखेंगे जीएनपीएस भी बात करें तो वहाँ पर भी आपको इंप्रूवमेंट है, 3.3% से गिरकर 2.9% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और निम्स अगर आप देखें तो 4.1% से गिरकर 4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। पीबी फिनटेक, यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखें, आय लगभग 61% बढ़ी है और कामकाजी जो घाटा है वो अच्छा खासा घट कर आता है। जो पहले अगर आप देखें 255 करोड़ का घाटा था, वो अब घाटा सिर्फ कम होकर लगभग 68 करोड़ के आसपास का जो है आता हुआ दिखा है। गुजरात अल्कलीज, आय लगभग 0.4% के आसपास जो है गिर कर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में बड़ा कट है, 30.7% से गिरकर 21% के आसपास जो है आते हुए दिखे, और इसी के चलते आपको मुनाफे में भी लगभग 70% 68% के आसपास की गिरावट दिखेगी। एचईजी कमजोर नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 8% गिर कर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में भी कट है, 23% से गिरकर 20% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अगर आप बात करें 42.5 का डिविडेंड का जो ऐलान भी किया है। ईआईएच नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 111% 12% के पास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में बड़ा जंप है, 6% से बढ़कर लगभग 32% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। एसजीवीएन, आय लगभग 56% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी अच्छा इंप्रूवमेंट है, 44% से बढ़कर लगभग 61% के आसपास आते हुए दिखे। और अंत में मुनाफे की बात करें अंत में, तो वहाँ पर भी लगभग आपको 130% के आसपास का उछाल दिख रहा है। हालांकि अगर आप देखें और ओवरऑल अगर आप देखें, एक्सेप्शनल लॉस भी जो है पिछली बार 23 करोड़ का था, इस बार लगभग 12 करोड़ का था। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे। कैश के भी कई सारे नतीजे हैं जहां पर आपको रिएक्शन आते हुए दिखेगा। आज के लिए कौन से नतीजे आने वाले अरमान, और कौन से ट्रिगर्स हैं? ऑफ कोर्स आज के लिए खबरें कौन सी हैं ये भी बताएं। बिल्कुल, आज नतीजों में आपको अशोक लीलैंड, बायोकॉन, एनएमडीसी, एफ&ओ, डिक्सन टेक, इन कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर ध्यान रखें, क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। जयश्री ट्री, यहाँ पर क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ जो शॉयलर और क्लियर स्टेट्स का जो डीमर्जर है वहाँ पर विचार किया जाएगा। और आज से 30 सितंबर तक जो 2000 के नोट है वो बैंक्स में बदली किए जाएंगे। अगर आप देखें तो वेदांता में खबर, सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये भी आती हुई दिखी कि FY24 के लिए जो सबसे पहला जो है अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है, 18.5 प्रति शेयर का जो डिविडेंड का ऐलान किया, उसकी रिकॉर्ड डेट जो तय की गई है वो 30 मई है। JSW स्टील, NCLT मुंबई बेंच ने NSAIL के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी है, और इसके चलते जो होगा वो 100% हिस्सा वो खरीदेंगे, लगभग अगर आप देखें 620 करोड़ के आसपास। एस्ट्रा माइक्रो प्रोडक्ट्स, जहां पर कंपनी की जेवी जो है उनको लगभग 160 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। टेलीकॉम स्टॉक्स पर ध्यान रखिए, क्योंकि जो डेटा आता हुआ दिखा है, मार्च में कुल लगभग 19.6 लाख जो ग्राहक हैं वो जोड़े हैं, जिसमें अगर आप रिलायंस जियो की बात करें तो उन्होंने लगभग 30 लाख के आसपास जोड़े हैं। वोडाफोन आइडिया लगातार हमेशा की तरह 12 लाख के आसपास जो है उन्होंने ग्राहक गंवाए हैं। भारतीय एयरटेल की बात करें, उन्होंने लगभग 10 लाख के आसपास जो है ग्राहक जोड़े हैं। बलमेड लोरी पर ध्यान रखें, क्योंकि 25 मई को बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक और बोनस शेयर दोनों पर जो है करने के लिए विचार किया जाएगा। मैक्स हेल्थ केयर, GQG पार्टनर्स इमर्जिंग ने लगभग अगर आप देखें 75 लाख शेयर्स जो हैं यहाँ पर खरीदे हैं। और अंत में ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर अगर आप बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने लगभग अगर आप देखें 9.6 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे। ओके, तो कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई हैं कल, उसका भी एक्शन है, और खबरों में भी ढेरों स्टॉक्स हैं, नतीजों का तो एक्शन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी खबरें बताने के लिए। आइए